क्वेश्चन नंबर 29 से शुरुआत करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन की। एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं, देखिए कितना आसानी से होने वाला क्वेश्चन होता है। बेल और येल दो पार्टनर थे, क्वेश्चन आपकी बुक में दे रखा है। आपको बोला है कि आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए, रियलाइजेशन अकाउंट बनाइए, कैपिटल अकाउंट बनाइए और बैंक अकाउंट बनाइए, और लोन टू या लोन बाय बेल लोन बाय बेल लोन बाय बेल का अकाउंट हमें बनाना है। चलिए ये अकाउंट हम बनाते हैं फटाफट से, और मेरे साथ साथ एंट्री करना शुरू करेंगे। सारे फॉर्मेट रेडी हैं आपके पास। अब शुरुआत करते हैं हम एक एक एंट्री से। सबसे पहले उठा लीजिए आप बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड में व्हाट इज द फर्स्ट आइटम? कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में बताइए बैलेंस बीरी कितना लिखा है? बैलेंस बीरी 50,000 एंड 40 ऐसे लिख दिया। ठीक है जी। अब जरा मुझे बताइए कोई कैश या बैंक अकाउंट भी दिख रहा है आपके पास? बैलेंस बीरी बैंक, बैलेंस बीरी कितना हो गया? हाँ 11,000। इसी तरह से लोन बाय बेल, दिस इज व्हाट, एसेट साइड में, लायबिलिटी साइड में? तो लायबिलिटी साइड में होगा तो ये बैलेंस बीडी होगा कितने का? आप देख रहे हैं हमने ओपनिंग बैलेंसेस जो जो अकाउंट बना रहे थे डाल दिए। लेट अस गो टू द लायबिलिटी साइड, पिक अप ईच एंड एवरी आइटम वन बाय वन। पहला आइटम उठाइए, क्या है? जनरल रिजर्व। क्या करेंगे? जनरल रिजर्व बांट देते हैं। रेशो दे रखी है, कितना अमाउंट है बेटा? 4,000 एंड 4,000 बांट दिया। अगला आइटम बोलिए क्या है? लोन बाय बिल, वो डाल दिया। इस पर एक एडजस्टमेंट है, ये कहता है कि लोन बाय बिल अगर कुछ ना होता तो हम सीधा पे ऑफ कर देते। लोन बाय बिल डेबिट टू बैंक। ठीक है, लोन बाय बिल जो था वो सेटल हुआ 2,500 में, यानी कि 500 रुपए का फायदा हुआ। तो इस तरह लिखूंगा मैं बैंक, बैंक्स अकाउंट कितना? 2,500। और रियलाइजेशन करके क्या हो गया? गेन हो गया, गेन आपको गेन 500 रुपए का गेन, और हो गया खत्म आपका लोन बाय बेल अकाउंट, खत्म हो गया। अब मुझे बताइए कहां कहां एंट्री जानी चाहिए? बैंक अकाउंट और रियलाइजेशन। क्रेडिट साइड में, बैंक के क्रेडिट साइड में लिखेंगे क्या? बेल्स लोन, बट यू विल राइट 2,500। रियलाइजेशन में क्या लिखेंगे आप? रियलाइजेशन में इधर बे में क्या कर देंगे आप? गेन, गेन लिखेंगे, गेन 500 रुपए का। दिस इज हाउ यू विल राइट। इतना करना है आपने बस। बेल के लोन का चक्कर भी खत्म हो गया। डाउट है कुछ? बेल का लोन था 3,000 का, 2,500 में सेटल हुआ। एंट्री बनती थी बेल्स लोन टू कैश टू रियलाइजेशन, 500 रुपए का फायदा हो गया। इसे सीधा रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करते हैं। ठीक है, ऐसा चलता है मामला। डन। अगला आइटम लायबिलिटी साइड में, क्रेडिटर्स। ट्रांसफर करेंगे क्रेडिटर्स, कितने रुपए का? 14,000। अगला आइटम बताइए क्या है? खत्म। एसेट्स में चले आइए। वो से फर्स्ट आइटम बिल्डिंग। बिल्डिंग इधर लिख देते हैं। बेटा बिल्डिंग का रियलाइजेशन बाद में देखेंगे, पहले आप ट्रांसफर करिए। पहले ट्रांसफर कर लीजिए। बिल्डिंग कितने का? ठीक है, आगे बढ़े। मशीनरी कितने की? अगला, मेरे स्कूल में एक बच्चा बोलता 3,000। अरे तुम चुप रहो, आगे चलो। अगला आइटम, प्रोविजन भी है कोई? कितने के? अगला बोलिए। स्टॉक कितने का? अगला कोई आइटम? वो डाल ही दिया। अगला अगला, खत्म। पहली एडजस्टमेंट उठाइए। कैसे कैसे? तो रुक जाइए। एसेट्स अगर रियलाइज होगी तो इस तरफ होगी, मालूम, इस तरफ होगी। विल राइट बैंक। और बताइए क्या क्या स्टॉक कितने का? 20। और आगे 7,500। और बताइए। और 25,000। और भी है कुछ? 35 है।
ठीक है, बाकी देख लेंगे आगे जो भी होगा। अभी तो इसका टोटल कर लीजिए कितना आया, 80,500। ठीक है, और ये 80,500 बैंक क्रेडिट साइड में, तो इस तरफ बैंक अकाउंट में क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, सन्ड्री एसेट्स। क्या लिखेंगे, सन्ड्री एसेट्स बिल्कुल नहीं, यहाँ लिखेंगे रियलाइजेशन। कोई भी चीज जाएगी रियलाइजेशन के थ्रू जाएगी, क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन, और ब्रैकेट में लिख देंगे क्या, सन्ड्री एसेट्स। कितने की बताइए, 80,500 की। अगला एडजस्टमेंट बोलिए, नेक्स्ट एडजस्टमेंट। ये ने फर्नीचर ले लिया, यहाँ इधर देखिए, अगर फर्नीचर ले गया ना वो, तो हम किस तरफ जाएंगे, कोई गड़बड़ नहीं करना, फर्नीचर इधर है, इसके अपोजिट साइड। क्या लिखेंगे आप, येल्स कैपिटल, ब्रैकेट में फर्नीचर 9,000 लिखेंगे यहाँ पर, ऐसा करके। और सुनो, अगर येल्स कैपिटल यहाँ लिखा है, तो क्या करना चाहिए अब आपको, कहाँ जाना चाहिए, कैपिटल अकाउंट के अंदर। इधर लिखा है ना भाई, येल कैपिटल इधर लिखा है, येल फर्नीचर ले गया, तो हम क्या करेंगे, वी विल रिकवर इट फ्रॉम होम, येल से पैसा वसूलेंगे ना। तुम पिछली क्लास में थे, तो क्या सिखाया था मैंने, अगर एसेट्स का कैश है तो कैश टू क्या, रियलाइजेशन। कैश ना हो पार्टनर लिया तो पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में क्या बोल के, रियलाइजेशन, ब्रैकेट में फर्नीचर, कितने का, 9,000 का। नेक्स्ट आइटम, बस यही था, सब खत्म हो गया। और डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस कौन पे कर रहा है, हाँ तो रियल यहाँ बैंक, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस कितने रुपए के, 2,500 के, दिस इज डन। और इधर चले जाएंगे, यहाँ लिखेंगे रियलाइजेशन, ब्रैकेट में डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस कितने रुपए के, 2,500 के। अगला आइटम बोलिए क्या लिखा है, पार्टनर्स वगैरह हो चुका है सारा, सारी चीजें हो चुकी है। अब एक बात समझिएगा, एक बार नजर डालें कि जो एसेट्स थी क्या वो सेटल हुई। देखिए, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, डेटर स्टॉक सब हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कोई लायबिलिटी बची, हाँ बची ना, क्रेडिटर। तो अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं तो क्या करेंगे क्रेडिटर का, तो पूरी वैल्यू पे क्या लिखेंगे यहाँ पर, बैंक, ब्रैकेट में क्रेडिटर्स कितने के, 14,000 के। कोई इंफॉर्मेशन अगर किसी एसेट से लायबिलिटी के बारे में नहीं है, अगर वो टेंजिबल इंटेंजिबल है, तो फुल अमाउंट से उसको रियलाइज करिए। ठीक है जी, दिस इज डन। और ये यहाँ बैंक बोलकर इस तरफ रियलाइजेशन, यू विल राइट रियलाइजेशन, ब्रैकेट में लिखेंगे आप क्या, बैंक, कितना लिखेंगे बैंक, 14,000। एंट्री डबल ट्रांसफर होती चली जानी है, हाँ बैंक में बैंक नहीं लिखते, सॉरी, बैंक में क्रेडिटर लिखते हैं, ऐसे कर दिया। ठीक है जी, चलिए अब जरा मुझे बताइए कि इन रियलाइजेशन डू यू हैव अ प्रॉफिट और लॉस। आंसर देखिए तो बता ही दोगे, वैसे देख लो कौन सी साइड ज्यादा लग रही है, 4 5 6 8, कौन सी साइड ज्यादा है, क्रेडिट या डेबिट, ये ज्यादा है, कितना ज्यादा है बताइए, ये कितना हो रहा है टोटल, 0 0 0, 1,06,000 माइनस करिए कितना बचता है, क्या कर रहे हो यार, ये साइड ज्यादा है, डेबिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड का टोटल करिए, 120,500 लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स, किस किस के, वाले, बेल और येल के, कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में, बताइए कितना डिफरेंस आया, व्हाट इज इट, 16,500, और बांट दो कितना कितना, आई होप दिस इज फाइन, 8250। इस तरफ चले जाएंगे, रियलाइजेशन, लॉस,
8250 8250 आप देख रहे हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट, लेकिन उसे बैलेंस नहीं बोलेंगे क्योंकि कैपिटल में तो हम फाइनल पेमेंट करते हैं। तो टोटल कितना हो गया आपके पास ये 44,000 54,000। कौन सा बेटा अकाउंट? एग्जीक्यूटर क्यों बनाएंगे? डिसोल्यूशन है भाई, बिजनेस खत्म हो गया। इट इज नॉट डेथ और रिटायरमेंट। क्या वैल्यू आई बताइए, व्हाट इज द वैल्यू हियर? देखो बेटा, अगर यहाँ बैंक से आ रहा है तो मतलब आपको पेमेंट करनी है उससे। ये वाला, ये कितना है? 45,750। व्हाट अबाउट दिस? कोई निकाल ही नहीं रहा। 0 5 7 9 1 10 18 तो 26,750 ये पेमेंट हो गई है। अब हम इस तरफ चलते हैं, यहां लिखते हैं क्या? बेल्स कैपिटल, यू विल राइट 45,750 और यहां लिखेंगे येल्स कैपिटल, कितना लिखेंगे? 26,750। टोटल करिए, देखिए कितना आता है। 91,500। इस तरफ का टोटल करिए कितना आता है, देखिए जरा। 5 और 10 रुपये दीजिए। 91,500 आपका टोटल बराबर आ गया और आपका आंसर निकल गया। दिस इज द स्ट्रक्चर्ड मेथड, दिस इज द फुल फ्लेज क्वेश्चन जिसमें आपको रियलाइजेशन बनाना पड़ा, पार्टनर्स कैपिटल बनाना पड़ा। याद है हमने पिछली क्लास में बड़े बड़े क्वेश्चन की ट्रांसफर खेली थी। तो ट्रांसफर करना इज वन पार्ट और फिर एडजस्टमेंट्स को हैंडल करना दैट इज द अदर पार्ट। तो आपको ये समझ में आया कैसे किया? ऑनलाइन में एवरीबॉडी इज ओके विद दिस व्हाटएवर वी हैव डन? दिस वाज Yeah. Yes, sir. कुछ गड़बड़ है? बिल्कुल गड़बड़ है। अगर बैंक का टोटल मैच नहीं कर रहा है इसका मतलब गड़बड़ है, लोचा है, कुछ कुछ गड़बड़ करी है आपने। क्योंकि डिसोल्यूशन में तो जितना आएगा उतना देके हिसाब किताब नक्की करते हैं भाई। बंद करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्या बताया था? थर्ड पार्टी दीजिए, पार्टनर का लोन दीजिए, पार्टनर्स का कैपिटल दीजिए, जो बच जाए पार्टनर्स को प्रॉफिट के रूप में बांट दीजिए, कुछ नहीं रखना। एवरीथिंग हैज टू बी डिस्पोज्ड ऑफ। सारी एसेट्स जाएंगे, सारी लायबिलिटी पे करेंगे आप। ये डिसोल्यूशन है, इंसॉल्वेंसी नहीं है। इंसॉल्वेंसी में तो हुआ नहीं हुआ तो भी अकाउंट क्लोज हो जाएगा, यहाँ तो डिसोल्व कर रहे हैं ना। बिल्कुल मैच करेगा भाई। तुम्हारे पास जितना पैसा है उतना एग्जैक्टली जाने के लिए होना चाहिए। नहीं है, अगर देखिए अगर ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, कम है तो फिर आप इंसॉल्वेंट है। तो इंसॉल्वेंसी नहीं पढ़ रहे हम लोग, हम क्या पढ़ रहे हैं? हाँ, हम डिसोल्यूशन पढ़ रहे हैं। और 29 क्वेश्चन के बाद अगर ये कर लिया आप लोगों ने, नोट कर लीजिए, 37 क्वेश्चन पे आ जाइए। अब कर लिया, चलो 29 के बाद लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 37। नाउ बोलो तो है लोन बाय नरेश, दो है क्या? दो है, ये एक ही है। हाँ ठीक है, और दूसरा क्या है? बेटा समझो, लायबिलिटी साइड में किसका लोन दे रखा, नाम बताइए। लोन बाय नरेश या मिसेस नरेश? तो हमें लोन बाय मिसेस नरेश नहीं बनाना, वो तो ट्रांसफर हो जाएगी। मिसेस योगेश भी ट्रांसफर हो जाएगी। अगर बिजनेस नरेश योगेश का है तो मिसेस तो क्या थर्ड पार्टी हुई ना, वो तो रियलाइजेशन में जाएंगी भाई। अकाउंट क्यों बना रहे हो उनके अलग से? एडजस्टमेंट हम बाद में देखेंगे, चलो आगे देखते हैं। सबसे पहले बैलेंस बीडी लिख लीजिए। कैपिटल का बैलेंस बताइए क्या है, जल्दी से। शगल लेके चलें पार्टनरशिप में लोग, और चलिए। कैश बैंक का बैलेंस बताइए 6,000। इसी तरह से लोन बाय नरेश का बैलेंस बताइए 44,000। हो गया? चलो
अब जरा ट्रांसफर खेलते हैं, बताइए लायबिलिटी साइड के आइटम कौन कौन से थे? क्रेडिटर्स कितने के? नेक्स्ट आइटम बोलिए कितने के? अगला आइटम बोलिए। लोन बाय नरेश यहाँ नहीं आएगा यार, हो गया वहां, आगे बोलिए। नहीं वो बात की बात बेटा, एडजस्टमेंट बाद में, पहले ट्रांसफर तो कर लो। लोन बाय मिसेस कौन, कितना? अगला आइटम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का? बेटा तभी तो लिख रहे हैं यहां पर, कितने का? अगला आइटम बोलिए। इन्वेस्टमेंट्स कितने के? 30,000। आगे कोई प्रोविजन तो नहीं है, तो प्रोविजन इधर लिख देंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने का? और आगे बोलिए। बिल्स रिसीवेबल कितने का? अगला आइटम बोलिए। अच्छा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस जो है ना, वो इधर जाता है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। देखो प्रॉफिट एंड लॉस बेटा, राइट ऑफ राइट ऑफ डिस्ट्रीब्यूट अलग चीज होती है, लॉस थोड़ी बांटते हैं किसी को, आ बेटा लॉस ले जा, ऐसा थोड़ी होता है। लॉस तो राइट ऑफ करना होता है, पार्टनर्स के बीच में उसको खत्म करते हैं। कितना था बताइए? 5300, 50,300 लॉस को राइट ऑफ कर दिया। और आगे बताइए क्या है? क्या हमने सारी एसेट्स और लायबिलिटी ट्रांसफर कर दी? ठीक है, वो जो ए बी सी डी ई एफ जी एच ग्रुप बताए थे, वो तब बताए थे अगर फंस जाए तो उसको रेफर कर लें। लायबिलिटी सारी ट्रांसफर होगी, एसेट सारी ट्रांसफर होगी। एडजस्टमेंट नंबर 1 व्हाट इट सेज? अच्छा हाँ सर बोलिए। सस्पेंस अकाउंट 55,300 है ईच का। कितना है बेटा? 55,300। 55,300 बोला कोई बच्चा? 55,300 यही है, चलो ठीक है। अच्छा योगेश का जो लोन था ना, उसको सीधा पे ऑफ करना है, उसने कोई कम ज्यादा तो दिया नहीं है। हम क्या करते हैं, इधर लिखते हैं 44,000 इधर, 44,000 इधर, और लिख देते हैं कैश ऑब्लिक बैंक 44,000 से फिनिश, ये अकाउंट क्लोज हो गया। इधर लिखते हैं क्या, नरेश लोन दैट इज 44,000, ऐसे चला गया नरेश का लोन। नरेश का लोन आगे बढ़िए। अब बताइए एडजस्टमेंट पहली नंबर क्या लिखी है? योगेश वॉज टू पे या योगेश पेड, दोनों एक ही चीज है। सुनो जरा ध्यान से, ये है मिसेस योगेश का लोन, इसकी पेमेंट इस तरफ जानी थी, कैश से जानी थी, लेकिन कैश ना होके कौन दे रहा है उसे? योगेश दे रहा है। तो हम लिखेंगे यहां पर क्या, योगेश का कैपिटल, योगेश का कैपिटल लिखेंगे, और ब्रैकेट में लिखेंगे मिसेस मिसेस योगेश लोन, कितना? पूरा, कुछ नहीं लिखा ना, 42,000। अब जरा ध्यान से देखिए, योगेश इज ऑन डेबिट साइड, तो योगेश अपने इस अकाउंट में क्रेडिट साइड में चला जाएगा। दिस इज वन लॉजिक। अनदर लॉजिक, क्योंकि योगेश ने फर्म की लायबिलिटी पे करी है, भाई भले बीवी उसकी है लेकिन लायबिलिटी तो फर्म की है ना, अंडरस्टूड? तो यहां ये नहीं देखेंगे उसकी वाइफ, उसका लोन, नहीं नहीं नहीं, वाइफ उसकी लेकिन लोन फर्म का है। ठीक है जी, वाइफ है योगेश की लेकिन लायबिलिटी फर्म की है। फर्म की लायबिलिटी अगर योगेश पे करेगा, योगेश शुड बी कंपनसेटेड, योगेश को पैसा मिलेगा। पैसा कैश नहीं मिलता, उसके अकाउंट में हम क्रेडिट करते हैं। क्रेडिट करेंगे, क्या बोल के क्रेडिट करेंगे? रियलाइजेशन। कुछ लोग यहां पर वाइफ लोन लिख देते हैं, नहीं करना। मैंने बोला ना असेट्स लायबिलिटी ट्रांसफर हो चुकी है, इसलिए हम क्या लिखते हैं, यहां क्या लिखेंगे, वाइफ्स लोन, और योगेश के अकाउंट में कितना डाल देंगे, 42,000 डैश। हो गई एडजस्टमेंट में? डाउट है किसी का, बताइए, बोलिए। बेटा जनरल सुनो, जनरल एंट्री बनाइए। अगर हम लायबिलिटी पे करते तो जनरल एंट्री होती रियलाइजेशन टू कैश। अब हम रियलाइजेशन पैसे तो दे नहीं रहे हैं, पैसे तो योगेश दे रहा है, तो विल क्रेडिट योगेश, तो योगेश क्रेडिट होगा तो क्रेडिट में जाएगा, डेबिट मुश्किल।
हम दे रहे हैं लेकिन योगेश को दे रहे हैं। देखो लायबिलिटी तुम्हारी तो थी वो, सुनो, ultimately it was a liability of the firm which is firm supposed to pay. Temporarily योगेश paid it. तो अगर योगेश ने आज पे कर दिया तो फर्म योगेश को देगी और अपना हिसाब किताब क्लियर करेगी। तो अल्टीमेटली हमारी पेमेंट थी, हमारी लायबिलिटी थी। हमने कैश ना देके वो पैसा कहाँ ट्रांसफर कर दिया, योगेश के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, एंड वी आर लायबल टू पे योगेश। डन। अगला आइटम बोलिए क्या है? डेटर्स रियलाइज, इस तरफ लिखते हैं बैंक, कैश पब्लिक बैंक। बताइए डेटर्स कितने का है? अगला आइटम बोलिए, और कुछ है? बस इतना ही है, डेटर ही है बस एक। चलो छोड़ देते हैं जगह, अभी जगह छोड़ते हैं और आगे बढ़िए। अगला आइटम बोलिए। है रिसीवेबल भी है, एडजस्टमेंट में देखो ना। सब लिखेंगे बेटा, डोंट वरी, विल राइट एवरीथिंग, डोंट वरी। आप ना एडजस्टमेंट वाइज चलिए। मुझे बताइए कि डेटा के बाद अगली एडजस्टमेंट क्या है? नरेश, चलो इधर लिखते हैं, इसको छोड़ देंगे, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। नरेश का कैपिटल, क्या दिक्कत है? सॉरी, इन्वेस्टमेंट इधर लिखा था तो इन्वेस्टमेंट के बारे में हम इस तरफ जाएंगे, थोड़ी जगह छोड़ देते हैं। नरेश का जगह दो तीन आइटम और आ जाएंगे, मिलके लिख लेंगे। नरेश का कैपिटल लिख देते हैं इन्वेस्टमेंट्स। कितने का इन्वेस्टमेंट ले रहा है ये? 26,000। नरेश का इन्वेस्टमेंट 26,000। अब देखिए ये नरेश का इन्वेस्टमेंट यहाँ क्रेडिट साइड तो यहाँ डेबिट साइड में। रियलाइजेशन ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट्स नरेश के अकाउंट में डाल दीजिए 26,000। देखो लायबिलिटी पे करी तो क्रेडिट हुआ, एसेट्स ले गया तो वो डेबिट हुआ। नेक्स्ट आइटम बोलिए। एडजस्टमेंट क्रेडिटर्स। अच्छा ठीक है, पहले बताइए यहां तक आप लोग ऑब्जर्व कर पाए या नहीं कर पाए? डॉक्टर नेगी, बाकी लोग? अच्छा, अब सुनिए जरा। क्वेश्चन कहता है क्रेडिटर कितने के थे भाई? क्रेडिटर्स 40,000 के थे। बिल्स पेबल कितने के थे? 40,000 के थे। ये क्या लिखा है इस पर? 15% डिस्काउंट पर एनम, पर एनम लिखा। टाइम पीरियड कितने महीने का डिस्काउंट? कितना महीने पहले? 2 महीने पहले। 40,000 माइनस 40,000 इंटू 15/100 इंटू 2/12, क्या वैल्यू बनेगी बताइए? कितना बनेगा? देखिए 0,0,0,2,1,2,6, ठीक है, 2,000 रुपया बनेगा। क्या बनेगा? 1,000 रुपीज। 1,000 यहां से, 1,000 यहां से, 39,000 इसका, 39,000 इसका। दिस यू हैव टू पे। क्रेडिटर और बीपी को आपने 15% डिस्काउंट 2 महीने के लिए कम पे देना है। तो हाँ, तो आई गो हियर, आई राइट हियर बैंक, कैश एंड बैंक। आई राइट क्रेडिटर्स 39,000 के और बिल्स पेबल 39,000 के। 78,000 यहाँ लिख दूंगा, काम खत्म। और इस तरफ यहाँ लिखूंगा रियलाइजेशन ब्रैकेट में क्रेडिटर्स एंड बीपी कितने के? 78,000 के, जो क्लियरली ट्रांसफर हो रहे हैं। करते चलिए। अगला एडजस्टमेंट बोलिए क्या है? इज इट ओके विद एवरीबॉडी? क्या किया हमने? क्रेडिटर को और बीपी को 15% डिस्काउंट 2 महीने के लिए। आपको साल भर का डिस्काउंट नहीं मिलेगा, और अगर परिणाम होता तो मैं पूरा फ्लैट रेट से लगा देता। अगला आइटम बोलिए। बिल्स रिसीवेबल कितना डिस्काउंट? 5%। परिणाम है नहीं, तो कितना बिल्स रिसीवेबल था? 33,400, ठीक है, माइनस कितना? 5% बोल रहे हैं ना, तो कितना हो जाएगा?
कितना 16740 1670 देखो जरा कितना बनता है 33,400 का 5% कितना बनता है यही ना ये माइनस करने के बाद आपको पैसा वसूल होगा कितना पैसा वसूल होगा बताइए 0.3 ठीक है एंड 3 में से 6 चला गया कितना बचता है 7 ये देखिए तो आप यहां लिखेंगे डेट यहां यहां पर इस तरफ बिल्स रिसीवेबल 31730 चाहो तो अलग अलग कैश बैंक भी कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता अलग अलग कर दीजिए बैंक डेटर बैंक बीआर ऐसा कर सकते हैं अगला आइटम बोलिए क्या है डेटर्स क्या हाँ 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 बैड डेट रिकवर्ड हो गया ना तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स की तरह से ट्रीट हो गया यहां लिख देंगे क्या बैड डेट रिकवर्ड कितना रुपए रिकवर हुआ उससे 15,000 चलो और आइटम बोलिए अनरिकॉर्डेड एसेट्स कितने की 10,000 की और बोलिए टोटल करिए कितना आता है 037 5 और 1 6 हो गया 3 और 3 6 86,730 ये कैश है बैंक आया क्रेडिट में विल गो टू डेबिट साइड और क्या लिखेंगे हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट सन्ड्री एसेट्स कितने रुपए से लिखेंगे 86,730 से दिस इज हाउ वी हैव रिटन और कोई आइटम बताइए क्या है कहीं कोई रियलाइजेशन एक्सपेंस ऊपर नीचे दिख तो नहीं रहा क्वेश्चन के शुरू में लिख रखा होगा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वगैरह देख लीजिए एक बार नरेश को है ना हाँ तो रेमुनरेशन अगर देंगे हम लोग तो कहां जाता है वो पेमेंट पेमेंट इस तरफ बेटा इस तरफ पहले इस तरफ क्या लिखेंगे नरेश ना नरेश का कैपिटल ब्रैकेट में रेमुनरेशन कितने रुपए का 10,000 का और नरेश का कैपिटल इधर है तो उसको क्रेडिट साइड ले जाएंगे क्या लिखेंगे रियलाइजेशन ब्रैकेट में रेमुनरेशन नरेश के अकाउंट में 10,000 डाल देंगे दिस इज फाइन और बताइए क्या बचा सब कुछ हो गया क्या कोई आइटम छूटा सब समझ पा रहे हैं क्या किया हमने एक एक आइटम को आइटम बाय आइटम उठाया और प्लेस करा कहां गड़बड़ हो रही थी हाँ क्या हाँ नहीं क्लियर है वाइफ का लोन फर्म की लायबिलिटी फर्म पे करेगी फर्म नहीं पे करती पार्टनर पे करता है तो पार्टनर को उसका बेनिफिट मिलेगा पार्टनर विल बी क्रेडिटेड विद दैट अगर कोई पार्टनर एसेट्स ले जाता है तो वो डेबिट होगा और अगर लायबिलिटी देता है तो उसको क्या करेंगे हम लोग क्रेडिट करेंगे एंड डन चलिए अब जरा देखिए कौन सी साइड ज्यादा है तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस निकलेगा क्या बेटा अभी रुक जाओ अब सुनो जब हम इतना कर चुके हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ लिखा है क्या लिखा है खत्म हो गया डेटर के बारे में लिखा था बीआर के बारे में लिखा था खत्म क्रेडिटर के बारे में लिखा था बीपी के बारे में लिखा था लोन बाय मिसेस योगेश हो गया आईएफआरएस वो आइटम जो ट्रांसफर होके भूल जाते हैं सी ग्रुप के आइटम याद करो क्या बोला था सारी लायबिलिटी पे ऑफ करेंगे एक्सेप्ट सी ग्रुप के आइटम नहीं पे करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन वर्कमैन कंपनसेशन फंड वगैरह ठीक है कोई प्रोविजन बन गया वो उनको पेमेंट नहीं करते हैं बेटा समझ क्लेम को इस तरफ डाल देते हैं वर्कमैन कंपनसेशन फंड को इस तरफ डाल देते हैं क्लेम की पेमेंट करते हैं ना वो तो उस तरफ जाती है हाँ हाँ अगर आप नोट्स का सेकंड लास्ट पेज खोलेंगे तो उसके 5 केसेस दिखेंगे आपको डोंट वरी मिलेगा वो भी प्रसाद मिलेगा जो नोट्स आपको भेजे हैं अगर उसका 5th पेज देखेंगे तो उसमें पूरा का पूरा एक पेज डेडिकेट किया है मैंने वर्कमैन कंपनसेशन फंड से रिलेटेड दिस इज डन ये पार्ट हो गया पूरा तो आपने देख लिया कोई आइटम छूटा नहीं है हमारा एवरीथिंग इज डन क्रेडिटर बीपी हो चुके हैं अगर कोई लायबिलिटी छूटती तो फुल वैल्यू पे पे करते कोई टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स होती तो फुल वैल्यू पे पे कर देते उसको मतलब उसको रियलाइज करते प्लीज आगे चलें विच साइड इज हायर
देख लो पक्का से, पता चला सोल्यूशन गलत हो जाए। चलो तो टोटल करो भाई, देखो मत। व्हाट इज द फाइनल? ये 246730 और ये भी 246730। आइए डिफरेंस निकालते हैं। 1330। तो डांट कह रही हो? 13। बिल्कुल बिल्कुल, आई गॉट इट। क्या बोलेंगे इसको? प्रॉफिट बोलेंगे भाई, कैश कहाँ बोलेंगे? प्रॉफिट या गेन ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। किस किसका कैपिटल अकाउंट? योगेश और नरेश। क्या रेशो? 6:6:6:5 ऐसे। और ये एंट्री जाती है डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में। रियलाइजेशन प्रॉफिट या गेन बोल देंगे। 6:6:6:5 आप पहुंचे थोड़ा सा और नजदीक। ये दोनों अकाउंट तो हमारे, ये दो अकाउंट कैसे आ गए क्वेश्चन में यार? ये तो नहीं था। अच्छा, ये तो बाले हैं। ओके सॉरी, बाले भाई साहब हैं तो। चलो हाँ, बैंक अभी नहीं करेंगे ना, क्लोज करते हैं। चलो, क्या हम बैंक में ये डाल चुके थे? ये वाला पार्ट ये डाल चुके हैं। नाइस, ठीक है। चलो क्लोज करते हैं इसको अब। चलिए बताइए विच साइड इज हायर। ये वाली, ये वाली देखो। इसका ये जा, पहले इसका कर लीजिए। 5, 6, 6, 9, 69, 6 कैश ऑब्लिक बैंक करके कितना डालेंगे? 5, 6, 3, 4, 1। ये साइड है 0, 0 और 311, 81,300। ये कैश या बैंक करके यहां डालेंगे। देखो ये क्वेश्चन आपकी बुक में दूसरे तरह से भी कर रखा होगा। वो क्या करते हैं, जिस पार्टनर से रिकवरी करनी होती है उसका लोन उसी के अकाउंट में डाल देते हैं। आप लोन को अलग से भी कर सकते हो, कैपिटल अकाउंट के अंदर डाल के भी कर सकते हो। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मैंने जैसे करा उससे थोड़ा आंसर अलग आएगा, लेकिन कैश या बैंक मैच करेगा। दैट कुड हैपन। तो चलिए, ये वैल्यू कितनी आती है? 5। $43,635। इससे पैसा लेंगे, उसको पैसा देंगे, ऐसा करके। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, ये जो नरेश का लोन होता है ना, इसको कैपिटल में डाल देते हैं कई बार, क्योंकि इसे लेना बन रहा है और हमने देना भी बनता है। डोंट डू दैट, इससे थोड़ा सा कंफ्यूजन फैलता है। कर लीजिए, क्लियर करिए, लोन पे अपना स्टैंड क्लियर रखिए। चतुर्वेदी ध्यान दीजिए। नाउ ये वाला इस तरफ जाएगा, क्या नाम से जाएगा ये? योगेश। योगेश का कैपिटल कितना लिखेंगे? 6,665। व्हाट विल राइट हियर? नहीं, नरेश था भाई ये तो, ही वाज नरेश। नरेश का कैपिटल यहां लिखेंगे और योगेश का कैपिटल यहां लिखेंगे। कितना? 14,365। मैच करिए आंसर आपका 593। और सर आपने नरेश के कैपिटल में 43,635 नहीं आएगा? 43,6 वही तो लिखा है। सर नहीं सर, आपने 6,665 दूसरे तरफ 43,665। सर। सर दूसरे तरफ सर। सर इधर आपने 6,665 लिखा है ना आपने नरेश के कैपिटल में, ये 43,635 आएगा ना। थैंक्स फॉर करेक्शन, बिल्कुल सही, ठीक बोली चतुर्वेदी, बढ़िया बोली। योगेश का कितना लिखेंगे हम लोग? 14,365। थैंक्स फॉर द करेक्शन। मैं क्या डाल दिया था पता नहीं चल रहा था। टोटल करिए कितना बनता है? 9,593।
136639, ये देखिए कितना बनता। अच्छा हाँ, दिस टोटल इज 6। सो यू गॉट योर आंसर 136365। आप देख रहे हैं हम धीरे धीरे बड़े क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ चुके हैं। गड़बड़ है टोटल? 10,000 डाले नहीं है, ये डालो ना, ये रहा। और रियलाइजेशन एक्सपेंस था जो कि नरेश ने पे किया था, ये नहीं लिखा। रेमुनरेशन, रेमुनरेशन वाला पार्ट है, दिस वाज रेमुनरेशन पार्ट। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि एक बड़ा क्वेश्चन जो हम पहले ट्रांसफर ट्रांसफर करके छोड़ दिया था, आप उसको कैसे आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब जरा कुछ छोटी छोटी जनरल एंट्री पर नजर डालते हैं, छोटी छोटी जनरल एंट्रीज पर। ठीक है, बड़े क्वेश्चन करना समझ में आया, आप कर पाएंगे बड़े क्वेश्चंस। और कुछ भी नहीं है, थोड़ा एडजस्टमेंट्स बल्कि लगती हैं, लेकिन विद द एक्सपोजर ऑफ मोर क्वेश्चंस हमारे लिए वो आसान हो जाएंगे। देखते हैं जरा, इसे नोट कर लें पहले सब लोग, जस्ट नोट डाउन। रुक जाइए रुक जाइए, होल्ड करिए। जिया, जिया पहली लाइन सुन, पढ़ के सुनाइए क्या लिखा हुआ है। जिया फटाफट से फर्स्ट लाइन अपनी बुक में, व्हाट दे हैव राइटिंग, पढ़ के सुनाइए क्या लिखा है। सिमर, राजा एंड रीता। सिमर, राजा और रीता हाँ, बोलते जाइए। were partners in a firm, हाँ बोलते जाओ, बोलते जाओ। sharing profit and losses in the ratio of 2:2:1. अब बोलते जाओ आगे। The firm was dissolved on 31st March 2019 after the transfer of assets other than cash and होल्ड कर external लीजिए, होल्ड कर liabilities. लीजिए। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा, थैंक यू जी, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि पहले उन्होंने ट्रांसफर कर चुके हैं, मतलब आपको ट्रांसफर एंट्री नहीं करनी है। इधर रुकिए, ट्रांसफर एंट्री नहीं करनी, ट्रांसफर ऑलरेडी हो चुका है। ये फैक्ट क्वेश्चन में ध्यान से देखना पहले आपने। अगर ट्रांसफर नहीं हुआ तो पहले ट्रांसफर की एंट्री करेंगे, फिर सेटलमेंट की एंट्री करेंगे। चलिए, तो जरा मुझे बताइए इधर से अगस्त से फर्स्ट एंट्री क्या लिखी है बताइए। अबे क्वेश्चन क्या था? एक व्यक्ति था जो कभी बेड डेड था, अचानक से आपको कितना पैसा दे जाता है? हाँ, 88,000 दे जाता है। तो व्हाट एंट्री यू विल रिकॉर्ड, आप लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितने से? 88,000 से। और क्या लिखेंगे? बैड डेट रिकवर्ड इन कैश। चलो एक एंट्री बोलिए चतुर्वेदी, दूसरी एंट्री क्या थी? चलो देखो, क्रेडिटर कितने के थे बताइए? 1,41,000 के। मैं करके दिखा रहा हूं, जब एक ही में बन जाएगा क्लास। ठीक है, क्रेडिटर ऑलरेडी ट्रांसफर्ड है, सेटलमेंट कर रहे हैं। क्रेडिटर 121 के क्या ले जाते हैं? स्टॉक कितने का? 71,000 का। बैलेंस कितना बचा? बैलेंस बचा 50,000। एवरीबडी इज ओके विद दिस? बैलेंस कितना बचा? 50,000। हाँ है ना, बोलिए ऑनलाइन में। 71 और 50, इसके ये क्रेडिटर जो थे ये स्टॉक लेके चले गए, और बाकी के क्रेडिटर के बारे में क्या लिखा हुआ है? पेड बाय चेक, यानी कि इनको हमने पेमेंट कर दी है, पेमेंट बाय चेक। अब जरा समझिए, अगर आपके पास क्रेडिटर थे और स्टॉक था और ये म्यूचुअली सेटल करते हैं, स्टॉक की वैल्यू गिवन है? कुछ नहीं गिवन है, तो हम मान के चलेंगे स्टॉक सेम वैल्यू का था। सेम वैल्यू का स्टॉक तुम्हें डिस्कस कर लो यहाँ आके। क्रेडिटर 71,000 का स्टॉक लेके चला गया, इसकी कोई जनरल एंट्री नहीं होनी है,
क्यों नहीं होनी है? क्योंकि क्रेडिटर भी रिलेशन में पड़ा है, स्टॉक भी रिलेशन में पड़ा है। क्रेडिटर के अगेंस्ट कुछ नहीं आना, स्टॉक के अगेंस्ट कुछ नहीं जाना, मतलब क्रेडिटर के अगेंस्ट कुछ नहीं जाना, स्टॉक के अगेंस्ट कुछ नहीं आना, आपस में एडजस्ट हो जाएंगे। समझा रहा हूं, देखो देखो बेटा समझो, ये है रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, ऐसे करके योर क्रेडिटर मस्ट बी लाइंग हियर, कितने का? 121 का, गॉट इट। योर स्टॉक माइट बी हियर, कितने का? 71,000 का, ऐसे। अच्छा मान लो सिर्फ क्रेडिटर ही 71,000 का होता तो क्या होता? ये क्रेडिटर कहता है भैया तुम्हारा स्टॉक पसंद आ गया, हम तो ले जा रहे हैं। हमने कहा ले जाओ, पूरी वैल्यू पे ले जा रहे हैं। तो देखो क्रेडिटर के बदले में पेमेंट यहाँ होती होती ना, स्टॉक के बदले में पैसा इधर आता ना, इसके बदले में पेमेंट होगी ना इसके बदले में पैसा आएगा, तो कैंसिल हो गया, कुछ करना ही नहीं, कुछ नहीं करना। लेकिन यहाँ कहानी क्या है? यहाँ कहानी ये है, तो इसके बदले में क्या, क्रेडिट स्टॉक तो चला गया, अब बचा क्या? हाँ 50,000 का, ये फुल वैल्यू पे जा रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? बैंक कितना? 50,000 कर देंगे। अब आप देख रहे हैं दोनों हिसाब बराबर हो गया ना बराबर? तो आपकी एंट्री क्या होनी चाहिए अब? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, जो भी है, कैश अकाउंट कितने से होने चाहिए? 50 से। बैंक होगा ना चेक से, बैंक 50,000 से यू शुड हैव एन एंट्री, क्या बोल देंगे? पेड क्रेडिटर्स बाय चेक। अच्छा कुछ लोग क्या करते हैं, फिर से क्रेडिटर लिख देते हैं। क्रेडिटर नहीं लिखना, वो रियलाइजेशन में पड़ा हुआ ऑलरेडी, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट था इसके लिए आप कोई एंट्री नहीं करेंगे, इस वाले पार्ट के लिए कोई एंट्री नहीं करना है, ठीक है। इसके थोड़े और बिगड़े हुए रूप होते हैं, मैं थोड़ा बाद में बताऊंगा, अभी नहीं। अगला पार्ट बोलिए डोरेमोन, हाँ बोलिए। राजा ने कितने का लोन दे रखा था फर्म को? 18,000 का। फुल सेटलमेंट में कितना पैसा जा रहा है? तो देखिए आइए, नहीं बेटा नहीं करते पार्टनर, हाँ देखिए सुने, लोन बाय राजा अकाउंट डेबिट कितने से? 18,000 से। टू कैश कितना दे रहे हैं उसको? 17,000 के, और जो बच गया वो फायदा हो गया, रियलाइजेशन गेन कितने का? 1,000 का। एवरीबडी इज ओके विद दिस? ट्रांसफर नहीं करते पार्टनर्स, लोन को ट्रांसफर नहीं करते हैं, ठीक है, उसका प्रॉफिट लॉस ट्रांसफर करते हैं। भैया बी ग्रुप का आइटम था, सीधा पे ऑफ कर दो। जब पे ऑफ कर रहे थे 1,000 का नेगोशिएशन कर लिया, फायदा हो गया, तो क्या लिखेंगे? राजाज लोन इज सेटल्ड, राजा का लोन इज सेटल्ड। इज दैट ओके विद एवरीबॉडी? बोलिए उत्कर्ष, पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा? वो डाउट है तो बोलो, अभी प्रोसेस कर रहे हो। देखो बेटा समझो, अगर हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन आज दे रखी होती, राजा का लोन होता, हम लिखते राजाज लोन टू कैश 18 चिल। वो कहते हैं कि राजा का पैसा लोन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में 17,000 दे दिया। बिका कहां? बिका नहीं ना, सेटल हुआ, पेमेंट हुई, लायबिलिटी है, समझिएगा। देखो अगर ये लोन रियलाइजेशन में ट्रांसफर होता तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं थी। कैसे? देखो ऐसे, भाई ये लिखा रहता मेरा क्या, राजाज लोन 18,000 का, और इधर लिखता मैं बैंक 17,000, तो मुझे अलग से प्रॉफिट लॉस लिखना है? लिखने की जरूरत है क्या? ऑटोमेटिकली दिख रहा है, लोन 18 का था, पेमेंट 17 की, 1,000 का फायदा हो गया। लेकिन राजा के लोन को तो हम ट्रांसफर करते ही नहीं है ना, राजा का लोन कभी भी, पार्टनर का लोन कभी रियलाइजेशन में ट्रांसफर होता ही नहीं है, तो ये यहां तो आया नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इसमें अगर अप एंड डाउन हुआ तो वो तो आपको लिखना पड़ेगा। तो व्हाट यू हैव रिटर्न, लोन बाय राजेश डेबिट, अदरवाइज मैं इसकी एंट्री लिखता रियलाइजेशन डेबिट। बिल्कुल इसी तरह से पोस्टर बन के चिपको दीवार पे, ध्यान दे दो इधर। तो लोन बाय राजेश कर देंगे डेबिट, और कर देंगे कैश, बाकी का रियलाइजेशन में डाल के गेन
खत्म, दिस इज एंट्री। बोलिए अगली एंट्री। क्या ऑनलाइन में समझ में आई ये वाली बात? यस सर। चलो नेक्स्ट, नंबर 4। हाँ, चलो देखते हैं जरा। बैलेंस कितने कितने का था ये बताइए। इन्वेस्टमेंट कितने के थे? 53,000 के। इसमें से कितने का कौन ले गया? शिमल। शिमल कितना लेके गई है? शिमल, शिमल कहां से आ गया? अच्छा सिमर। हाँ, कितने का इन्वेस्टमेंट? 52 में लेके चली, ठीक है जी। सिमर कौन पार्टनर थी या कोई XYZ था? सिमर पार्टनर है, पार्टनर। सिमर्स कैपिटल। बाकी का कितना बचा? 10,000। वो कितने में चला गया? 12,000 में चला गया। आओ देखो एंट्री क्या करते हैं। बोल भाई। सबसे पहले लिखेंगे यहां पर सिमर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट दैट विल राइट 52,000। जितने में होगा उतने में लिखेंगे। लिख रहे हैं कैश अकाउंट डेबिट कितने से लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिट कितने से लिखेंगे? 12,000 का लिख रहे हैं, है ना? ये तो कर रहे हैं। 2 रियलाइजेशन कितने से करेंगे? 54,000 ना, 64,000। भाई सुनो ध्यान से, ये रियलाइजेशन अकाउंट था। एसेट्स यहां पड़ी हुई थी। क्या पड़ी हुई थी एसेट्स यहां पर हमारी? इन्वेस्टमेंट्स। कितने का पड़ा था यहाँ? 53,000 का पड़ा हुआ था इन्वेस्टमेंट। जब हमने इसका सेटलमेंट किया तो क्या हुआ? यहाँ पर सिमर का कैपिटल बोल के कितना आया? 52,000 आया। और इस तरफ क्या बोलकर आया? कैश कितना बनकर आया? 12,000। टोटल पैसा कितना आया? 64 था, कितना? 53। कितने का फायदा हो गया? दिख रहा अपने आप, अलग से एंट्री करने की जरूरत नहीं है। दिस इज व्हाट नंबर 4। नंबर 5 बोलिए सर। तुम तो जनरल एंट्रीज के राजा हो अब, बोलो। हाँ, पेड बाय हुम? फर्म। नंबर 5 रियलाइजेशन एक्सपेंस बोल रहे हैं ना, क्या बोल रहे हैं? एक्सपेंसेस कितने के थे? हाँ कोई बात नहीं, आगे कितने के थे? 90,000 के थे। पेड बाय, हाँ पेड बाय, क्या करेंगे एंट्री? अरे कैश या बैंक किसी एक से एंट्री करोगे ना। क्वेश्चन में कोई बैंक बैंक अकाउंट तो नहीं बोला हुआ ना, तो ठीक है। तो क्या एंट्री बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने रुपए से करेंगे? 19,000 से करेंगे। 19 प्रणय बोलिए नंबर 6। अच्छा बोलो। प्रॉफिट ऑन कितने का? क्या करेंगे उसका? तो एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। अच्छा, रियलाइजेशन डेबिट टू कौन कौन? नाम बताओ पार्टनर्स के। सिमर्स कैपिटल, राजास कैपिटल, और कौन? रीता। हाँ रीटा 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 रीटास कैपिटल। कितना रुपए का था? 30,000। बांट दो, रेशियो कितनी है? 2:1। बांटो, कितना कितना हो जाएगा? अगर इस क्वेश्चन में ये एंट्री ना होती तो हम अपने आप रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस निकालते। समझ रहे हो कैसे? रियलाइजेशन क्रेडिट 88,000 से, डेबिट 50 से, फिर क्रेडिट 1000 से, मतलब हम प्लस माइनस करके प्रॉफिट निकालते। हाँ हाँ, जैसे रिवैल्यूएशन में करते थे, लेकिन इसमें दे दिया इसलिए हम वो नहीं कर रहे। ठीक है, अगर ये ना बोलते तो हमें अपने आप एक एंट्री करनी पड़ती है रियलाइजेशन के प्रॉफिट एंड लॉस की। तो ऐसे क्वेश्चन 6 मार्क्स में भी आते हैं। 6 एंट्री बोल देते हैं, 6 ट्रांजेक्शन, एंट्री लिखिए उसकी। इस तरह से भी ये काम आपका नहीं, तब भी एक फाइनल एंट्री तो करनी चाहिए आपको। अगर ना लिखा हो, प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री आपको फाइनली करनी चाहिए। तो देखिए अभी आपकी रीच में जो क्वेश्चंस हैं, अगली क्लास में मैं लेके चलूंगा आपके सामने क्वेश्चन, एक फुल फ्लेज क्वेश्चन लूंगा
जिसमें कैपिटल करंट दोनों होगा, है ना, फिक्स मेथड वाला, और एक फुल फ्लेज क्वेश्चन की जनरल एंट्रीज। तो वैसे तो 41 तक के 42 तक के क्वेश्चन आपके ग्रिप में है, लेकिन हमने 37 तक के क्वेश्चन आप लोगों को 37 तो कर लिया था ना, उससे पहले के क्वेश्चन आप लोग करेंगे तो करेंगे। कोई डाउट हो तो बताइए, अदरवाइज विल वाइंड अप द क्लास। मेरे बोलने से पहले ही भाग गए सारे।